उनकी औकात है भाई। बीजेपी के क्या है वो, आरएसएस मनुवादियों के क्या है वो, एक सांसद ही तो है, वो है दलाल बीजेपी के गुलाम। कि अगर बीजेपी ने जो कह दिया वो अगर नहीं बोलेंगे तो अगली बार उनकी सांसद की टिकट हट जाएगी। ओबीसी के सांसद हैं, अगर अपनी समाज की उनका वोट चाहिए तो महिलाओं का जो बिल पास हुआ है उसकी मांग करे और चमचागिरी करना छोड़ दे सरकारें। स्कूलों को तो जो है गौशाला से भी बदतर बनाना चाहती है और मंदिर को जो है सोने का बनाना चाहती है, ताकि सब जो है घंटियां बजाए और ये यूं ही भिखारियों की तरह मांगते रह जाए। षड्यंत्र है। आप देखिए सावित्रीबाई फुले जी ने प्रथम जो स्कूल बनाया उसको खंडर बना दिया, उसके सामने गणेश जी का जो मंदिर बना दिया, वो भी सोने का मंदिर बना दिया। अब आप जा रहे हो अनजान, आपको इतिहास पता नहीं है, आप कहोगे ओह बहुत सुंदर है, खंडर की तरफ तो कोई देखेगा ही नहीं। चाहे उस खंडर ने इस देश का निर्माण किया है, लेकिन वो खंडर मुझे पसंद नहीं है। तो यानी ये सरकारें स्कूलों को तो जो है गौशाला से भी बदतर बनाना चाहती है और मंदिर को जो है सोने का बनाना चाहती है, ताकि सब जो है घंटियां बजाए और ये यूं ही भिखारियों की तरह मांगते रह जाए। तो इसीलिए हमें जरूरत है कि सावित्रीबाई फुले ने जब प्रथम स्कूल खोला था उसको हम भव्य बनाए और लोगों को समझाएं कि अगर भव्य बनाना है तो स्कूल बनाओ, विद्यालय बनाओ, कॉलेज बनाओ, ITI बनाओ। हर गली में मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है, हर गली में स्कूल बनाने की जरूरत है, हर मोहल्ले में एक कॉलेज बनाने की जरूरत है, ITI बनाने की जरूरत है, लाइब्रेरी बनाने की जरूरत है, प्रयोगशालाएं बनाने की जरूरत है। आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन पिछड़े जागरूक होकर नजर नहीं आ रहे, आखिर क्या हो गया? देखिए ऐसा कह नहीं सकते, पिछड़ों के बहुत सम्मेलन अब चल रहे हैं और अभी भी प्रजा समाज के जो है मुखिया आए थे, उन्होंने कहा कि ज्योतिबा फुले सबके है, क्योंकि उन्होंने हमें शिक्षा की ज्योति दी, उन्होंने अंधविश्वास और पाखंडवाद को हटाया। तो ओबीसी अब जाग रहा है, ऐसी बात नहीं है। संसद में तो कह रहे हैं मुल्ले, आतंकवादी, उग्रवादी, ये पिछड़े ही तो है। देखिए वो है दलाल बीजेपी के गुलाम। कि अगर बीजेपी ने जो कह दिया वो अगर नहीं बोलेंगे तो अगली बार उनकी सांसद की टिकट हट जाएगी। लेकिन ज्योतिबा फुले अकेले थे, इस अकेले ज्योतिबा फुले ने भारत में शिक्षा और सामाजिक की क्रांति जगा दी। बाकी तो गुलाम तो जो है करोड़ों है। तो हमें रमेश बिधूड़ी जी ने क्या कहा, अगर वो ओबीसी के सांसद हैं, अगर अपनी समाज की उनका वोट चाहिए तो महिलाओं का जो बिल पास हुआ है उसकी मांग करे और चमचागिरी करना छोड़ दो। काशीराम जी ने चमचागिरी जो युग लिख के किताब लिख रखी है कि जितने चमचे हैं ये इस बहुजन समाज की गले काट रहे हैं, ऐसे गले काट रहे हैं। आरक्षण पे नहीं बोले वो कि पिछड़ी महिलाओं को आरक्षण दो, कोटे में कोटा। उनकी औकात है भाई। बीजेपी के क्या है वो, आरएसएस मनुवादियों के क्या है वो, एक सांसद ही तो है, टिकट भी उन्होंने भीख में दे रखी है। तो अगर वो बोलेंगे खिलाफ, किसी दुकानदार पर नौकर है, अपनी मर्जी से किसी को सामान दे सकता है, मालिक 4 थप्पड़ मारेगा, दुकान से निकाल देगा। यही औकात हमारे सांसद। समाज पहले होता है, पार्टी बाद में होती है। अगर समाज पहले होता है तो महिला बिल पास हो गया। बताइए कि आपने ओबीसी समाज के लिए, छोड़िए ओबीसी समाज, आपने गुर्जर समाज के लिए कहा प्रतिनिधित्व मांगा। लेकिन राजधानी जिस तरह से 50% भागीदारी है और हिस्सेदारी है महिलाओं की, लेकिन 33% आरक्षण, तो कहीं ना इंसाफी तो नहीं। देखिए ब्राह्मण व्यवस्था में कहा ही गया है कि महिलाएं पाप की योनि है, सबसे नीचे है। ये तो समझिए कि प्रतिनिधित्व ये हमें 33 के बीच जो है ना दे रहे हैं, वो भी किसको दे रहे हैं, उसमें जो है SC ST OBC का तो कोई प्रतिनिधित्व है नहीं। ये भी अपनी स्वर्णवादी मनुवादी विश्वकन्याओं के लिए आरक्षण इन्होंने दिया है। अभी उनके लिए ही सोचा है कि ये विश्वकन्याएं हमारे काम आएंगी, क्योंकि ओबीसी SC ST के सांसद बन के आएंगे, विधायक बन के आएंगे, उनको लुभाने के लिए कुछ तो विश्वकन्याएं इनको चाहिए। एक तरफ तो आगे से आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ पीछे से आरक्षण छीन लेते, तो ये दोहरा मापदंड कैसा है? आरक्षण दिया है, अब आरक्षण दिया 10% EWS सुदामा कोटा अपने लोगों को, तो आरक्षण की बात करेंगे अपने लोगों को देंगे और तुम्हारा काटेंगे। ठीक है, इसी तरीके से महिलाओं का बिल पास हुआ तो उनकी महिलाओं का बिल पास हुआ, तुम्हारा थोड़ी पास हुआ। तुम्हें बोलने का अधिकार है क्या, तुम्हें मांगने का अधिकार है? हम शूद्र हैं, हम सेवा के लिए बने, इसीलिए हमें हमारे लिए कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए सत्यशोधक समाज का दिल्ली में स्थापना दिवस 150वां वर्ष मनाया गया है कि
अगर तुम हमें हक अधिकार नहीं दोगे तो हम छीन लेंगे। लेकिन कहा जा रहा है पिछड़ी महिलाओं के लिए कोटे में कोटा दिया जाए, इसकी मांग हो रही है। देखिए क्यों नहीं दी? हम मांग नहीं, ये देने वाले तो है नहीं। अगर देने वाले होते तो मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, रामविलास पासवान जी कहते कहते मर गए कि भाई 50% का बिल पास करो और SC ST OBC माइनॉरिटी की सभी महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व जो है तय करके जाओ, नहीं तो तुम्हारी महिलाएं ले जाएंगी। लेकिन उनके जीते जी तो इन्होंने दिया नहीं। अब तीनों मर गए, आवाज उठाने वाला कोई है नहीं। जल्दी से विशेष सत्र बुलाओ और ये महिला बिल पास कर दो और अपनी महिलाओं को स्मृति ईरानी जैसी, सीतारमण जैसी को बिठा दो। हेमा मालिनी, जया भादुड़ी, अब कंगना रनौत, पहले तो अश्लीलता परोसो, जवानी डल जाए तो पार्लियामेंट में इन सांसदों पे माया जाल चलाओ। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 90 सचिव है जिसमें से 3 पिछड़े हैं कुल, जिनकी आबादी 50%। कांग्रेस अब जो है तो थोड़ा हम बिल्कुल ही पलटी में चली गई है तो उन्हें OBC याद आ रहा है। बताओ तुमने अपने जमाने में कौन सा OBC का आरक्षण दे दिया? ठीक है, तुम भी जो है एक सिक्के के दो पहलू है, बीजेपी और कांग्रेस। अगर तुमने हमें आरक्षण दे दिया होता तो आज देश का ये हाल नहीं होता और आज तुम्हारी पार्टी का ये हाल नहीं होता कि जो जूते के साथ बन गए। तो क्या पिछड़ों की इतनी बड़ी आबादी है, उनको अधिकार नहीं मिलना चाहिए? उसका बात क्यों नहीं होती? हिंदू मुस्लिम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। देखिए, उनको बिल्कुल भी ये अधिकार देना नहीं चाहते। अगर 52% 1931 में जो था वर्ग, वो आज अगर गिनती कराओगे तो 62% मिलेगा और SC ST समाज 22.5% है। 90% लोग अगर एक हो गए तो इन्हें तो देश छोड़ना पड़ जाएगा। तो ये पागल है क्या सत्ता छोड़ेंगे? तो इसीलिए ये OBC को बिल्कुल भी प्रतिनिधित्व देना नहीं चाहते ताकि 90% लोग एक होकर रहे, हर कोई जाति के आधार पर बटा, हर कोई संगठन के आधार पर बटा। भाई इन्होंने इतना 5000 साल पुराना मकर जाल है, इसको तोड़ना आसान है। आज मेरे से ये सोशल मीडिया जो मेरा बंधु आया है, ये आज हमारी आवाज पहुंचा रहा है, ये गांव की आवाज पहुंचा रहा है, ये महिलाओं की आवाज पहुंचा रहा है। तो आज हमारी आवाज पहुंच रही है ना। पहले जो मीडिया था सारा जो इनका बिकाऊ मीडिया था, वो चाहे हमारी नग्न घुमादा महिलाओं को नहीं दिखाता था, आज करके दिखाए ना। गड़े का अगर हाथ लगा के कोई मार देता है इंद्र मेघवाल को तो सारा भारत जो है जान जाता है इस बात को। ठीक है, तो आज में परिवर्तन है और बाबा साहब ने कहा था 21वीं सदी हमारी है। तो ये जब तक सोशल मीडिया यूं ही चलता रहा तो हम जो है एक ना एक दिन अपनी सत्ता ला के देंगे, बहुजनों की सत्ता आएगी। आप कह रहे हैं कि लगातार 21वीं सदी हमारी होगी। बाबा साहब ने कहा था जिस तरह से लोग लोकतंत्र को बचाने की बात करें, संविधान को बचाने की बात करें, बहुजन इकट्ठा होने की बात, लेकिन हम देख रहे हैं कि संसद में दिन दहाड़े जिस तरह से बसपा के सांसद के खिलाफ इतना आतंकवादी एक जहर उगला जाता है, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, डर है ना, ये मोदी सरकार को डर है। हम सत्ता से जाने वाले हैं, इसीलिए 10 साल से जो सत्ता में पार्टी राज कर रही है उसे अलाउंस करना पड़ रहा है। क्या तुमने काम नहीं किया थे? क्या तुमने बेरोजगारी फैलाई है? क्या तुमने महिलाओं का सम्मान नहीं किया थी देश में? क्या तुमने पहलवानों का शोषण जो अपने सांसदों से करवाया है? क्या आपने मणिपुर में नग्न को महिलाएं घुमाई है? इसीलिए आपको कहना पड़ रहा है कि मैं जो है दोबारा प्रधानमंत्री बन के आऊंगा। क्या इसीलिए आपको अपने मेवात में हिंदू मुसलमान के दंगे, मणिपुर में दंगे जो आदिवासियों के साथ कराने पड़ रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि अगर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा, भारत पाकिस्तान का मुद्दा नहीं चढ़ेंगे तो हम सत्ता में आने वाले नहीं है। इसीलिए ये डर सता रहा है, इसीलिए OBC को आगे करे जा रहा है। चाहे नू मेवात का मोनू यादव हो, बिट्टू जो है पंचाल हो, और चाहे अरुण सैनी स्वामी प्रसाद मौर्य पे जूता फेंकने वाला हो, और चाहे फरीदाबाद में OBC का हो, ये और जो रमेश बिदुड़ी जी हो, इन्हीं के हाथ में जो है धर्म की लड़ाई करने के लिए भाईचारे से बिड़वा दिया है। तुम कहाँ हो? तुम अगर सच्चा नहीं है, जिस तरह अभी तक गाँव में, शहर में, ट्रेन में, स्कूल में देखने को मिलती थी, अब तो संसद भवन तक पहुँच गई है ये। देखिए, यानी संसद भवन तक पहुंच गई तो इनका मतलब इनके यहाँ पे तलवार अटक गई है। पहले हमारे थी, अब इनके पे तलवार अटकी हुई है। भाई संसद में ही कहलवाएंगे तब जाके देश सुनेगा। नीचे तो नफरत, इनकी जो शहनशाही नफरत वही तो टिकी हुई है। जिस दिन इन्होंने भाईचारा बना दिया, 90% समाज इकट्ठा हो गया, तो इनको तो देश छोड़ना पड़ जाएगा। जैसे इनके पूंजीवादी लोग लाखों लाखों करोड़ों रुपया लेके भाग गए, तो ऐसे इनको भी भागना
करना पड़ जाएगा। सांसद में कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक देखिए। भाई जब बुलवाया सरकार जिसकी उसी ने तो बुलवाया है, वो अपने सांसद पे अगर कोई कार्रवाई कर देंगे तो दूसरा सांसद थोड़ा बोलेगा इनकी। अभी तो चुनाव 2024 में बहुत दूर ही है, हिंदू मुसलमान और करवाना है अभी तो फिर वो बकरे कहाँ से लाएंगे, ये लोग गुलाम कहाँ से लाएंगे। तो क्या लगता है 2024 का जो चुनाव मुद्दों पर नहीं सांप्रदायिकता पर होने वाले इस बार? हमें तो ऊंची जाति का लेके भागे। 2024 के चुनाव मुद्दों पर नहीं सांप्रदायिकता पर होने वाले। देखिए शुरू में भी धर्म के नाम पे था और अब भी धर्म के नाम पर ही है, तो ये जो है कोई मुद्दा नहीं है। इन्हें मुद्दे लूटना था जितना देश को, वो लूट रहे हैं सारी पार्टियां, मनुवादी पार्टियां। तो हमें जो है सिर्फ और सिर्फ भाईचारा बनाना है, अपनी एकता बनानी है, सब समाज को इकट्ठा होना है। 90% वोट हमारे हैं, तो यानी हमारा ही प्रधानमंत्री, सत्ता शासन हमारा ही होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र में अपनी स्थिति क्या पाती है? ओबीसी में आरक्षण चाहिए, सिर्फ बीजेपी के एक सांसद ने बोला जनरल मंत्री की ये बगावत होगी अगर महिलाओं को, पिछड़ी महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया कोर्ट में। अब उमा भारती जी अब आप बोल रही है, पहले कहाँ दिया आप? ठीक है, तो वही बात है, हिंदू राष्ट्र में हम जो है सबसे नीचे पायदान पे शूद्र। मुझे तो नहीं चाहिए हिंदू राष्ट्र, मुझे तो संविधान चाहिए। मैं सबके बराबर हूँ, अगर मैं पढ़ गई हूँ तो मैं अगर कमा रही हूँ तो मैं सबके बराबर हूँ, मुझे नहीं चाहिए हिंदू राष्ट्र। मिटा दिया है संविधान से। देखिए संविधान क्या, इन्होंने तो गौतम बुद्ध को भी देश से भगा दिया था, लेकिन क्या भाग गए क्या? कण कण में बुद्ध है, कण कण में संविधान है, ठीक है, कण कण में सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त महान है। किस किस को निकाल लोगे? खुदेंगे जितना खोदोगे वही निकलेगा, तो कुछ नहीं। लेकिन अवशेष निकलने के बावजूद भी ये लोग हिंदू मंदिर बना देते हैं। ऐसा है, बनाने तो सारे मंदिरों को स्कूल बना देंगे, क्यों चिंता करते हैं? इन्हें मजदूरी करने देना, कुछ तो काम करके जाएंगे और सेवा के लिए इनको बिठाएंगे नौकर, हम इनसे पैर दबाएंगे और अपना काम करवाएंगे।